डॉक्टर योगिता निनामा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी। आज हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि किस तरह से एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी किया जाता है और हमने ये देखा था कि किस तरह से वाइल्ड में अलग अलग तरीके से टेक्निक्स अपनाई जाती हैं उनका अध्ययन करने के लिए। लेकिन जब हम वाइल्ड में जाएंगे तो उन एनिमल्स की पहचान कैसे होगी, तो इसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास नोटबुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास और भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि हमारे पास कैमरा है या फिर लैपटॉप है, रेंजर जो रडार होता है वो हमारे पास होना चाहिए, क्लॉक होनी चाहिए, स्टॉप वॉच। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम, क्योंकि हमको एक दिन से ज्यादा भी समय उसमें व्यतीत करना पड़ सकता है, तो हम जो भी जानकारी लें उसको हम नोट करें। किसी भी ऑब्जर्वेशन को हम बिल्कुल सुबह से शाम तक उसको नोट करें, जानवरों की अलग अलग एक्टिविटीज को, और उसको हम तुरंत फीड करते जाएं, जो हमारा डेटा है उसके अंतर्गत करते जाएं, तो ये हमारे लिए सुविधाजनक होता है। अब जानवरों को जो अध्ययन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे नेचुरल, मास या फिर जो आर्टिफिशियल तरीके। नेचुरल मास के अंतर्गत हम देखते हैं कि जानवरों के जो ग्रुप है वो बहुत सारे होते हैं जंगल में, तो हमें पहचानना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन किसी के जो टूटे हुए सिंग हैं या फिर टेल है या फिर शरीर पे कोई निशान है, उसके आधार पे हम जानवरों के पहचान कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़े ग्रुप होने की वजह से हम पहचान नहीं कर सकते। फिर भी हम कुछ ग्रुप देखते हैं कि जैसे कि टाइगर्स हैं जिनके ऊपर उनकी स्किन स्ट्राइप होती है, उनके पग मार्क्स के आधार पर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम जेब्रास देखते हैं, जेब्रास में भी एक निश्चित उनके पैटर्न होता है, तो उन नेचुरल मार्क्स की मदद से हम जानवरों की पहचान कर सकते हैं। इसी तरह से जिसे हम आर्टिफिशियल तरीके की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल में हम अलग अलग तरीके अपनाएंगे। जैसे हम ट्रैपिंग की बात करें, ट्रैपिंग में हम एक पिंजरा ले सकते हैं जो एक तरह से खर्चीला भी हो सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत हम छोटे जानवर जैसे रैट या मंकी है उसको ट्रैप कर सकते हैं। उसको एक तरह का जो ड्रग होता है कीटेमाइन दे सकते हैं जो उनके लिए सुटेबल है, और उनका अध्ययन हम कर सकते हैं बिना उनको नुकसान पहुंचाए। उनको फूड अवेलेबल, फूड का लालच देकर हम उनकी ट्रैपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैपिंग के बाद हम डार्टिंग की टेक्निक अपना सकते हैं। जो सेकेंड आर्टिफिशियल टेक्निक है डार्टिंग, डार्टिंग का मतलब शॉर्ट गन है या फिर जो भी है तरीका, उसमें इंजेक्शन होता है और उसके सहायता से किसी भी एनिमल को टारगेट करके उस पर ये किया जाता है। इसमें भी केमिकल होता है क्योंकि इंजेक्शन होता है, तो उसके माध्यम से ये किया जाता है। लेकिन उसके बाद डार्टिंग के तुरंत बाद एनिमल्स पकड़ में नहीं आते, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको बेहोशी की अवस्था में आने में, तब तक उस पर एनिमल्स पर नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि वो अगर मंकी होंगे तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे वो छलांग लगाते रहेंगे, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा होता है ईयर टैग और नॉचेस। इसमें जानवरों के लिए ये अच्छा है क्योंकि जो कानों में टैग्स लगाया जाए, और अलग अलग वो टैग्स हो सकते हैं, कलर और नंबर भी हो सकते हैं, जिससे उनकी पहचान करना आसान होता है। तो आर्टिफिशियल में हमने देखा कि किस तरह से ट्रैपिंग की जाती है, डार्टिंग की जाती है, आर्टिफिशियल तरीके से उनके एयर टैग लगाए जाते हैं। इसके अलावा हम
अगर जंगल जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा घना है तो उसमें रेडियो टेलीमेट्री का उपयोग कर सकते हैं और वो किसी भी जानवर के गले में बांध दिया जाता है और वो एंटीना से जुड़ा होता है और उसके हर एक एक्टिविटी किसी भी जो भी स्टडी करने वाला वो पीछे पीछे रह के उसकी एक्टिविटी को नोट कर सकता है। ये मैराइन एनिमल पे भी हो सकता है या जंगल में भी हो सकता है। इसके अलावा सैटेलाइट जो टेलीमेट्री है वो भी काम आएगी क्योंकि कई जानवरों का जो एरिया होता है वो बहुत लंबा चौड़ा होता है तो वो सैटेलाइट के माध्यम से हम उनको नोट कर सकते हैं। एनिमल्स का मूवमेंट कहाँ रहता है, जैसे पोलर बियर्स हैं या फिर मेराइन मेमल्स हैं, उनका अध्ययन इस सैटेलाइट के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अलग अलग जो नेचुरल मार्क्स हैं या फिर आर्टिफिशियल तरीके से हम जो कर रहे हैं उससे एनिमल्स की पहचान हो जाएगी और जो उनके बिहेवियर है वो क्रमबद्ध तरीके से और उनको नोट करके और उसका किस तरह से बिहेवियर होता है उसका कंक्लूजन निकाला जाता है और फिर ये सारा प्रोसेस जो वाइल्ड है या फिर लेबोरेटरी दोनों में से किया जाता है।